बहुत साल पहले की बात है। एक देश था उदयपुर, जिसका राजा था देव शक्ति था। वह बहुत ही परेशान था। उसकी वजह उसका बीमार बेटा था, क्योंकि राजकुमार के पेट में एक सांप ने घर कर रखा था। वह सांप की वजह से राजकुमार दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा था। राजकुमार जो कुछ भी खाता उसके उससे उसको उल्टी आ जाती। इस वजह से वह ढंग से कुछ खा नहीं पा रहा था। उस सांप को पेट से हटाने के लिए राजा ने भिन्न भिन्न देशों से प्रसिद्ध वैद्य को भी बुलाया, लेकिन वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में राजा की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा वह राजकुमार को खो देगा। अपने पिता को इतना चिंतित होता देख राजकुमार भी परेशान हो गया था। उसने निर्णय लिया कि वह वहां से चला जाएगा, ताकि उसके पिता को ज्यादा तकलीफ ना हो। राजकुमार उस देश से चला गया और अपने पड़ोसी देश में जाकर रहने लगा। वह पड़ोसी देश के मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा। जिस देश में वह राजकुमार गया, उस देश के राजा का नाम बलि था। राजा की 2 बेटियां थीं, जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब राजा बलि अपने बगीचे में टहल रहे थे, तब उसकी पहली बेटी ने आकर उसे कहा, मेरे पिताजी इस देश का सबसे महान राजा है। उसकी वजह से ही सब कुछ है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी राजा की दूसरी बेटी बोली, आप जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि राजा सच बोलने वाले और कटु वचन वाले से नफरत करता था। इस वजह से उसने सजा के तौर पर अपनी दूसरी बेटी का विवाह एक भिखारी से करा दिया। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि मंदिर का भिखारी राजकुमार था। शादी हो जाने के बाद राजकुमारी ने उस भिखारी को ही अपना पति माना और उसकी सेवा करने लगी। वह उसका अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पति के पेट में एक सांप है। राजकुमार ने सोचा कि मंदिर में उन दोनों का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके साथ अब उसकी पत्नी भी थी। इस वजह से उसने मंदिर को छोड़कर किसी और जगह जाने का सोचा। ऐसे में वह अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह की तलाश में निकल गया। चलते चलते राजकुमार को प्यास लगी और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गया। ऐसे में उसकी पत्नी घबरा गई। उसने अपने पति को एक पेड़ के पास टिका दिया और पानी लाने के लिए चली गई। आसपास वहां कोई भी नहीं था। तभी राजकुमार के पेट से वह सांप निकला। वह उसके मुंह के सामने आ गया और
यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी पास के बिल से दूसरा सांप निकला और वे दोनों आपस में बात करने लगे। इतने में राजकुमार की पत्नी वहां आ गई और उन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगी। तभी दूसरे सांप ने कहा, दोस्त, तुम कब तक इस मनुष्य के शरीर में रहोगे और इसे बीमार करते रहोगे? तुम्हारी वजह से यह कितना बीमार हो गया है। यह अगर कोई इसे जीरा पानी पिला दे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर राजकुमार के अंदर का सांप बोला, अच्छा, तुम अपने बिल के अंदर रखे हुए खजाने की रक्षा क्यों करते हो? वह तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। अगर कोई मनुष्य आकर तुम्हारे बिल में गर्म पानी डाल दे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर वह सारा खजाना ले जाएगा। दोनों के बीच बात हो जाने के बाद वे दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। इसके बाद राजकुमार की पत्नी राजकुमार को एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। उसके मुंह में जीरा वाला काढ़ा पिलाया। उसके बाद राजकुमार के अंदर का सांप मर गया। अब वह धीरे धीरे बेहतर होने लगा। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अपने पति के साथ उसी बिल वाले स्थान पे आई और उस बिल के अंदर गर्म पानी डाल दिया, जिससे उस बिल के अंदर वाला सांप भी मर गया। राजकुमारी ने अंदर का रखा खजाना निकाल लिया। यह सब होने के बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने देश लौट आया। दोस्तों, विश्वास है हमें कि आपको यह कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।